नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे मैंने पहले ही 3 पार्ट बना दिए हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग ऑल द आइटम ऑफ द स्टेटमेंट एज परसेंटेज ऑफ टोटल इज। तो ये होती है आपकी 51 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कॉमन साइज स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिक्स इज। अब स्टैटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो स्टैटिक्स जो होती है वो आपकी होती है ये सैम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन ए आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज अलाउ। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ जो होती है वो आपकी पॉपुलेशन इन्फेरेंस जो होती है उसको लॉ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल दे रखा है आपको, सैम्पल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, देख लीजिएगा। और 55 का जो राइट आंसर रहेगा ये भी न्यूमेरिकल दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। 56 है इन मैनेजमेंट प्रोसेस द मोस्ट मिस इंटरप्रेटेड वर्ड इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डिपार्टमेंट्स दैट एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी विल हैव इज। तो इवेंट मैनेजमेंट वाला जो होता है इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑल ऑफ अबव। इसमें क्रिएटिविटी, प्रोडक्शन, क्लाइंट सर्विस सब इंक्लूड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु सेड मैनेजमेंट इज मल्टीपल पर्पस ऑर्गन दैट मैनेज ए बिजनेस, मैनेजेस ए मैनेजर एंड मैनेजेस वर्कर एंड वर्क। तो ये जो डेफिनेशन दी थी ये दी थी आपकी पीटर ड्रकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर मैकेनिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंटिफिक टास्क सेटिंग इंक्लूड्स। तो इसके अंडर जो है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ अबव रहेगा। इसमें टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और मेथड स्टडी तीनों को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैनेजमेंट इज डिसिप्लिन इज द फंक्शन ऑफ। तो मैनेजमेंट जो है वो आपका क्रिएटिविटी का फंक्शन है। ऑप्शन सी इसका 60 का जो राइट आंसर मैनेजमेंट इज डिसिप्लिन तो प्रबंध डैश के कार्यक्षेत्र का रूप है। तो ये है आपका क्रिएटिविटी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इज एप्लीकेबल टू द बिजनेस ऑफ। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन जो स्कीम है वो आपकी जो रिलेटेड होती है बैंकिंग से होती है। तो ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग आरआरपी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ये आरबीआई का फंक्शन नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बैंक इज कॉल्ड शेड्यूल बैंक व्हेन। तो कोई बैंक अनुसूचित बैंक कहलाता है जब वो सेकंड शेड्यूल जो है उसमें लिस्टेड हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा इन इट इज़ इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 54 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी हैज सॉट एन इमरजेंसी फंड 1000 crore फ्रॉम बैंक टू टैकल द acute liquidity crisis which is coming in the way to give loan to micro borrowers। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अपर लिमिट प्रिस्क्राइब्ड आरटीजीएस ट्रांजैक्शन। तो कोई अपर लिमिट नहीं है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड इंश्योरेंस पॉलिसी बाय बैंक। और जो RTGS की जो है वो मिनिमम दे रखी है 2 lakhs, और मैक्सिमम का तो है ही नहीं कोई पता, कितनी भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी बाय बैंक एज कॉर्पोरेट एजेंट इज नोन एज। तो 66 का क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इंश्योरेंस बैंकिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी टास्क फोर्स वाज सेट अप टू सुजेस्ट रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर्स के रिफॉर्म्स से जो कमेटी रिलेटेड है वो है आपकी नरसिम्हन कमेटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स चेक अकाउंटिंग इन लेजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस अकाउंटिंग इज नीडेड टू पहला है टेक ए हॉलीडे, दूसरा है असिस्ट द डिसीजन मेकिंग, तीसरा है इन्वेस्ट ए स्टार्टअप ऑफ बिजनेस, और फोर्थ है ट्रैक द मनी स्पेंट। तो 69 का है ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है 70 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क ऑफ बुक कीपिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो गोइंग कंसर्न इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर एक्सेस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इन्वेस्टिंग इन ए बिजनेस। तो 72 का है बी ऑप्शन, फाइनेंशियल एनालिस्ट। नेक्स्ट है अकाउंटेंट यूज जनरली एक्सेप्टेड accounting principle to make the financial information communicated relevant, reliable और comparable और profitable। तो 73 का है ए ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसके राइट आंसर है, प्रॉफिटेबल का नहीं है इसमें इंक्लूड। नेक्स्ट है वन ऑफ द डिटेल्ड रूल यूज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन इज। तो डबल एंट्री सिस्टम इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल डीम्ड टू बी मेड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 75 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल कंप्लीट। तो प्रपोजल कंप्लीट होता है when it comes to the knowledge of the person to whom is made। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है when can a proposal be revoked। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट अ प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाय एन एक्ट इन्वॉल्विंग मॉरल टर्प्यूट ऑफ द प्रोफेसर whether related to the proposal of otherwise। देख लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फीचर टू कन्वर्ट प्रपोजल इनटू प्रॉमिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। 80 क्वेश्चन थोड़ा विजिबल नहीं है। फिर है आपका 81 विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एसेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्ट है शायद। तो 81 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इट शुड बी इन राइटिंग ओनली। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो 82 का है आपका बी ऑप्शन, पर्सन हु हैज़ एक्वायर्ड द एज ऑफ 60। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंसेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो 83 का है डी ऑप्शन, व्हेन बोथ द पार्टी एग्री अपॉन द थिंग्स इन द वे इट अंडरस्टूड बाय देम।
84 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द नेसेसरी फीचर ऑफ फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट में जो है व्हेन द कंसेंट इज़ नॉट कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोअर्जन इज़ नॉट ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, द कोअर्जन गिव्स वन पर्सन एंड एडवांटेज फॉर पोजीशन ऑफ पावर ओवर अनदर पर्सन। तो नेक्स्ट है आउट ऑफ आवर पॉइंट विच इज़ नॉट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो 86 का है बी ऑप्शन, सोशल सर्विस। विच ऑप्शन इज़ नॉट ए बिजनेस एक्टिविटी। तो वर्क इन फैक्ट्री फॉर वेजेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस प्रोडक्शन एक्सचेंज सेल रिस्क एलिमेंट। ये सारे जो हैं बिजनेस की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है ऑयल एंड शुगर मिल आर क्लासीफाई अंडर विच इंडस्ट्री। तो ये जो है ऑयल और शुगर मिल जो है आपकी, ये है आपकी शुगर मिल सेकेंडरी इंडस्ट्री होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन है माइनिंग। डी ऑप्शन है माइनिंग इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑक्यूपेशन पीपल गेट सैलरी वेजेस डन देयर वर्क। तो एम्प्लॉयमेंट इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विच आइटम डज नॉट काउज एनी बिजनेस रिस्क। तो इसका राइट आंसर है चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट है इन विच बिजनेस द सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ आर कैटेगराइज्ड। तो इसका राइट आंसर है टर्सरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट है आपका इन बिजनेस वाई इट इज़ असेंशियल टू मेक ए प्रॉफिट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ अबव। इट प्रोवाइड्स द रिटर्न टू इन्वेस्टर, इट प्रोवाइड द फंड टू फिक्स फ्यूचर एक्सटेंशन, इट इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ कंपनी। तो ये सभी इंक्लूड है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन, फॉरेन ट्रेड इज़ परचेज एंड सेल बाय द ट्रेडर ऑफ द सेम कंट्री। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अल्टरनेटिवली कॉल्ड कॉर्पोरेट वेंचरिंग। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, लीडरशिप्स इंटर्नशिप्स है सर, सॉरी। नेक्स्ट है इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसिंग एंड एंटरप्रेन्योर कैरियर चॉइस एंड स्टाइल आर नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 97 का है बी ऑप्शन, रोल मॉडल। नेक्स्ट है द एक्टिविटी विच अकर व्हेन द न्यू वेंचर स्टार्टेड इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन, डिपार्चर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेवल एट विच एन इंडिविजुअल इज व्यूड बाय सोसाइटी इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर रहेगा सोशल स्टेटस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आइडिया जनरेशन ड्यू टू देयर फेमिलियरिटी विद द नीड्स ऑफ मार्केट। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये था वीडियो, ये क्वेश्चन पेपर हमने कवर किया। अगर इस तरह की और भी आपको क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।